इस वीडियो में सीखते हैं हम कंजक्शन एज फार एज को। एज फार, FAR, एज। अब कंजक्शन इतना है एज फार एज, लेकिन इसके साथ ये जो आगे लगा हुआ है इस तरीके से सेंटेंस जुड़ के आते हैं। तो मैंने पूरा फॉर्मूला बना के लिखा हुआ है, ठीक है। एज फॉर एज, उसके बाद कोई संज्ञा आएगी, किसी का नाम आएगा, किसी भी चीज़ का नाम आ सकता है। कोई संज्ञा आ जाए या सर्वनाम आ जाए, नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। तो उसके बाद आ जाए कोई हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए कोई, और उसके बाद आ जाएगा कंसर्न, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, जिस चीज़ के बारे में यहाँ बात होगी, पूरा उसका नाम, फिर हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, जो लगना चाहिए वो, फिर कंसर्न, ठीक है। जैसे कि जहाँ तक, ये तो हो गया जहाँ तक, ठीक है। अभी बीच में ब्लैंक है, तो यहाँ पे संज्ञा या संज्ञा यानी कि नाउन या प्रोनाउन में से एक चीज़ आएगी। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो इसका मतलब हो गया की बात है, जहाँ तक की बात है, ये हो गया। कंसर्न का मतलब होता है एक बात होना, ठीक है, और काम तो कोई नहीं हो रहा, इसलिए है के लिए कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी इस एमआर में से। देखिए, जहाँ तक पैसे की बात है, तो पैसा एक संज्ञा है, एक नाउन है, ठीक है। जैसे जहाँ तक पैसे की बात है मैं दूंगा, तो एज फॉर एज मनी, देखिए एज फॉर एज के बाद ब्लैंक में मनी आ गया, फिर क्या आया है, क्योंकि प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इज, एम, आर में से एक चीज़ आनी है, तो मनी के साथ इज आएगा, फिर कंसर्न, एज फॉर एज मनी इज कंसर्न, इसका मतलब हो गया जहाँ तक पैसे की बात है मैं दूंगा, तो वो सिंपल सेंटेंस है, आई शैल गिव। अब इसको चाहे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं हिंदी में, रहा सवाल पैसे का, मैं दूंगा, तो भी एक ही बात है, तब भी सेंटेंस ऐसे ही बनेगा, एज फॉर एज मनी इज कंसर्न आई शैल गिव। बोलने का तरीका अलग अलग है, तीन तरीके इसलिए लिखा है कि तीनों तरीके से हम अपनी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब भी तीनों तरीके में से कोई भी तरीका आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो और उसे बना लें। जैसे रही बात पैसे की, मैं दूंगा, एज फॉर एज मनी इज कंसर्न आई शैल गिव, तीनों का मतलब एक ही है और तीनों तरीके से सेंटेंस एक ही तरीके से बनेगा, चाहे तीनों में से किसी भी रूप में ये आ जाए, ठीक है। इसको ज़रा और भी करके देखते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके देखनी होगी, ठीक है। तो अगला सेंटेंस हम जो करके देखेंगे वो अभी यहाँ फटाफट करके देख लेते हैं, ताकि आपको समझ में ये ठीक से आ जाए और ज़्यादा, ठीक है। देखिए, मान लीजिए लिखा है कि रही बात पापा की, ठीक है, तो मैं उन्हें बता दूंगा, मैं उनको बता दूंगा, ठीक है। रही बात पापा की, मैं उनको बता दूंगा, तो रही बात, तो क्या लगाएंगे, एज फार एज, एज फॉर एज, रही बात किसकी, तो संज्ञा या सर्वनाम कोई आएगा, तो पापा को इंग्लिश में फादर, एज फॉर एज फादर, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज आ गई, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक चीज आ गई। देखिए फादर आ गया, ये नाउन एक संज्ञा है, हेल्पिंग वर्ब इज आ गई, क्योंकि है पे खत्म हो रहा है। देखिए रही बात पापा की, ये प्रेजेंट में बात करेगा तो ये है वाला सेंटेंस है, हालांकि है नहीं आ रहा है, तो लेकिन बात तो प्रेजेंट में कर रहा है ना, तो कोई काम तो नहीं हो रहा, तो है लगना जरूरी है। द एज फॉर एज फादर इज कंसर्न्ड, कंसर्न, मैं उनको बता दूंगा, आई शैल टेल हिम, आई शैल टेल हिम, मैं उनको बता दूंगा, ठीक है। दूसरा करके देखते हैं, जहां तक इंग्लिश का सवाल है, जहां तक इंग्लिश का सवाल है उसे मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। ये सेंटेंस मान लीजिए, जहां तक इंग्लिश का सवाल है उसे मैं पढ़ाता हूं, तो एज फार एज, जहां तक किसका सवाल है, इंग्लिश का, तो यहां पे क्या आएगा संज्ञा में, इंग्लिश, एज फॉर एज इंग्लिश इज, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब ये इज, फिर कंसर्न्ड, कंसर्न्ड, ठीक है। एज फॉर एज इंग्लिश इज कंसर्न,
उसे मैं पढ़ाता हूँ, तो आई टीच दैट, उसे यानी इंग्लिश के बारे में कह रहे हैं, मैं उसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आई टीच दैट, इस तरीके से आपको सेंटेंस करने हैं। और भी सेंटेंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। आइए इस वीडियो हम सीखेंगे सच का यूज़। सच कंजक्शन है, ये 3 तरीके से इस्तेमाल होगा, ठीक है। एक, अगर खाली सच आ रहा है तो इसका मतलब होता है ऐसा या ऐसी या ऐसे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, तो आई एम नॉट सच मैन, ठीक है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, आई एम नॉट सच मैन, ऐसा आदमी, सच मैन, ठीक है। वह ऐसी लड़की नहीं है, सी इज़ नॉट सच गर्ल, ठीक है। सी इज़ नॉट सच गर्ल, ऐसी लड़की, तो लड़की से पहले ऐसा ऐसी लगा हुआ है, तो इसकी इंग्लिश देखिए, इंग्लिश में भी जब इंग्लिश बना रहे हैं तब भी गर्ल से पहले ही सच लगा हुआ है, ठीक है। कंजक्शन वहीं आता है जहाँ हिंदी में जिससे पहले वो लगा होता है, इंग्लिश में भी वो उसी से पहले आता है। वे ऐसे लोग नहीं हैं, तो दे आर नॉट सच पीपल, दे आर नॉट सच पीपल, ठीक है। अगला देखिए, अगला है सच एज, इसका मतलब होता है जैसे कि। एग्जाम्पल देखिए, मैं किताब पढ़ता हूँ जैसे कि रामायण, तो आई रीड द बुक सच एज रामायण, ठीक है। अगला देखिए, वह गाता है जैसे कि भजन, ही सिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट सच एज भजन। अगला जो यूज है वो है इन सच अ वे, इसका मतलब होता है इस तरह या इस तरीके से। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, मैं इस तरह नहीं खाता, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है नेगेटिव, आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता, कैसे, इस तरह, तो इन सच अ वे, ठीक है। अगला देखिए, वह इस तरीके से नहीं पढ़ेगा, तो ही विल नॉट स्टडी इन सच अ वे, ठीक है। ही विल नॉट स्टडी इन सच अ वे। इन सच अ वे का यूज़ करेंगे आप वर्ब के बाद, क्योंकि काम करने के तरीके के बारे में बात कर रहा है, तो इसको आप वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जो आती है उसके बाद हमें इसको यूज़ करना है, ठीक है। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो कंजक्शन सीखा था वो था एज, एज 2 बार एज आ रहा था, उसमें हम लिख क्या रहे थे हिंदी में, उसका मतलब उतना जितना, यही मतलब था। लेकिन उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम किसी काम के होने की मात्रा नहीं बता रहे थे, किसी काम के होने की मात्रा नहीं बता रहे थे कि किस मात्रा में होता है। तो इसलिए उसका जो सेंटेंस उसमें जो यूज़ है एज का, वो किसी भी चीज़ के बारे में खासियत बताने के बारे में हो सकता है, ठीक है, कि खासियत कैसी है, उतना काला जितना सांप, इस तरीके से। तो फिर लेकिन इसमें क्या है, काम की मात्रा, कितनी मात्रा में काम हो रहा है, उसके लिए ये यूज़ होता है कंजक्शन, एज मच एज, काम की मात्रा बताने के लिए, उतना जितना। जैसे तुम उतना नहीं खाते, ये काम की मात्रा बता रहा है, खाने का काम है एक, तुम उतना नहीं खाते जितना मैं खाता हूँ, तो यू डू नॉट ईट एज मच एज आई ईट, ये एज मच एज उतना जितना कंजक्शन है, आई ईट और यू डू नॉट ईट को जोड़ रहा है, क्योंकि कंजक्शन है और कंजक्शन का काम है जोड़ना 2 वाक्यों, ठीक है। यू डू नॉट ईट एज मच एज आई ईट, तुम उतना नहीं खाते जितना मैं खाता हूँ। अगला देखिए, वह उतना नहीं सोता था जितना मैं सोता था, पास्ट इंडेफिनिट, तो आई डिड नॉट स्लीप, जितना मैं सोता था। सेंटेंस थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा ही डिड नॉट स्लीप, ठीक है। ही डिड नॉट स्लीप एज मच एज आई स्लेप्ट, जितना मैं सोता था, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, क्या तुम उतना पैसा कमाते हो जितना मैं कमाता हूँ, ये काम की मात्रा के बारे में तो पूछ रहा है कि किस मात्रा में कमाते हो। डू यू अर्न मनी, डू यू अर्न मनी एज मच एज, क्या तुम उतना पैसा कमाते हो जितना मैं कमाता हूँ, तो डू यू अर्न मनी एज मच एज आई अर्न, जितना मैं कमाता हूँ, ठीक है। तो जब काम की मात्रा बताई जाए कि किस मात्रा में काम होता है, तो एज मच एज का यूज़ होगा, और जब किसी काम की मात्रा ना बताई जाए फिर भी उतना जितना अगर वाक्य में आ रहा है और काम की मात्रा नहीं बता रहे, किसी के बारे में खासियत बता रहे हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई तेज है, कोई अमीर है, तुम उतने अमीर नहीं हो जितना मैं अमीर हूँ, तो इसमें काम की खासियत, काम के बारे में तो नहीं बता रहे मात्रा, लेकिन किसी शब्द के यानी किसी की खासियत बता रहे हैं हम, अमीरी, ठीक है। तो फिर यहाँ उतना जितना के लिए एज आएगा और यहाँ पे एज मच एज आएगा,